पति की सहमति से पत्नी ने बॉस के साथ एक रात गुजारी। मेरा नाम रीता है और मैं दिल्ली का रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम रोहन है और उसकी उम्र अभी 28 साल की है। हमारी शादी को 4 साल हुए हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर ली। मेरी कुछ ऐसी बिगड़ी कि मैंने 7 दिन ऑफिस नहीं गई। फिर जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैं अपने ऑफिस गई। मेरे बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया, कहा बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुम्हें क्या यह नहीं पता है कि छुट्टी करने से पहले लीव देनी पड़ती है? रीता ने सब बताया लेकिन बॉस नहीं माना और उसने मुझे बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत बड़ा झटका सा लगा। मैं बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आजकल मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, घर मेरी सैलरी से ही चलता है, अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो, आगे से बिना बताए छुट्टी नहीं करूंगी। लेकिन बॉस नहीं, मन में उसके पैरों में गिर गई। अब वह मुझे घूर घूर कर देखने लगा। शायद मुझे झुकने के कारण उसे कुछ दिख गया था। तभी मैं बोली, सर आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, प्लीज मुझे मत निकाल, जॉब से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है। मेरे मुंह से जैसे ही बॉस ने यह सुना कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है तो बॉस ने मुझसे कहा, चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं निकालूं, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। रीता बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश करें, मैं नौकरी बचाने के लिए अपना हर आदेश, आपका हर आदेश मानूंगी, क्योंकि नौकरी ज़रूरी चाहिए मुझे। हमारे घर में आमदनी का कोई भी साधन नहीं है, मेरी नौकरी से ही हमारा घर चलता है। पति भी काम नहीं करते हैं, उनकी भी नौकरी छूट गई है। बॉस ने कहा, तुमने मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने बोला, मैं हर बात मानूंगी। बॉस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। पहले तो मेरे होश ही उड़ गए। बॉस की यह बात सुनकर फिर मैं उसको देखती रही और अपनी खुशी दबाती हुई बोली, सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने बोला है कि मैं कुछ भी करूंगी इसका मतलब यह नहीं कि मैं यह भी करूंगी। सर आप यह क्या बोल रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ, मैं यह नहीं कर सकती। तो सर बोले, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, सोच लो, तुम हारी मर्जी है, अगर जॉब चाहे तो हम बोलो, वरना कल से मत आना, और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह सब दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, तुम्हें तो पता है कि मेरी पत्नी अपने मायके में रहती है। अब मैं अपनी खुशी बड़ी मुश्किल से छुपा रही थी, तब मैं बुत बने सर झुकाए खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोच कर बता देना। मैं बोली, ठीक है सर। फिर वह केबिन से निकल गई और घर आकर पति को सब बताया। मेरे पति ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। मैं बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? पति ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीता खुश हो गई, मैं यह सब अपनी नौकरी के लिए कर रही हूँ। फिर मैं बोली कि अब हमको पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि मेरी बॉस मुझे बदले में बहुत सारे पैसे देंगे। उसके मुंह से यह सुनकर मैं भी खुश हो गया। अब रीता ने अपने बॉस को कॉल किया और उसने हाँ कह दी। बॉस ने कहा, रात को 9 बजे मेरे बंगले में आ जाना। मैंने ओके बोला और फोन काट दी। अब मैंने अपने पति को बताया कि 9 बजे बंगले में बुलाया है। पति कहाँ ओके। उस वक्त रात के 8 बजे मैं नहाने चली गई और 1 घंटे बाद बाहर आई। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर के बाद मैंने अपने पति को कहा, चलो बॉस के घर छोड़ दो। मेरे पति ने बाइक निकली और मुझे बॉस के घर पर छोड़ दिया। पति ने मुझे बोले, सुबह कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। मैंने ओके बोला और अंदर चली गई। अंदर का हाल, मेरे बॉस ने मेरा वेलकम किया और मुझे देखता ही रह गया। फिर बॉस ने पूछा, तुम्हें छोड़ने वह कौन आदमी आया था? मैंने बताया कि वह मेरे पति थे। फिर हम दोनों बेडरूम में चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस ने सामने की अलमारी से एक रेड लेवल विस्की की बोतल निकाली और लेकर आया। इसके इशारे पर मेरे पास रखे गिलास में शराब डाल दी और पानी मिलाकर 2 पैग बना दिए। पहले मैंने एक ही गिलास बना रही थी, पर बॉस के कहने पर उसने 2 पैग बना दिए थे। बॉस ने मुझे गिलास उठाने के लिए कहा, पहले मैं मना कर रही थी, बॉस के कहने पर मैंने गिलास उठा ली। फिर दोनों ने चेस बोलकर पी लिया। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे जब वह दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह 9 बजे मैंने अपने पति को कॉल करके बुलाया। मेरे पति आ गए। मेरे पति ने कॉल किया, मैंने फ़ोन उठाया और धीमी आवाज़ में बोली, हाय हेलो। मैंने कहा, कहाँ हो? लेट कर कब आओगी घर पर? उसने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो यार। मैंने कहा, ठीक है, घर आकर सो जाना। फिर उसने कहा, ठीक है तू? मैंने कहा, मैं लेने आ रहा हूँ। उसने कहा, ओके आ जाओ। मैं वहाँ पर बॉस के घर पहुँचा। मैंने 4-5 पर बेल बजाई। थोड़ी देर बाद बॉस ने दरवाज़ा खोला और बोला कि क्या चाहिए? मैंने कहा, सर मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बॉस बोला, ठीक है अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और हम अंदर आ गए। बॉस ने मुझे हॉल में बिठाया और खुद रूम में जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। पत्नी उठकर
रेश होकर आ गई। तब तक मैं और कोई बॉस बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी बेस्ट पत्नी तुम्हें मिली है। मैं बोला हाँ, यह बात तो आप सच बोल रहे हैं। सर बोले अब मैं तुम्हारी बीवी की नौकरी पक्की करता हूँ। मैंने बोला थैंक यू सर, अपनी पत्नी को जब मैं कहूँ यहाँ भेज दिया करो। मैंने कहा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बॉस बोला ठीक है, अब मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बुला लिया करूँगा और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी नौकरी जन कर लेना। मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं मेरा पति दोनों वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गए।